जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के इस उदाहरण का मतलब बहुत ही गहरा और प्रेरणास्पद है। जब हम इसके मूल्य मतलब को समझते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वे हमें यह सीख दे रहे हैं कि हमारे शब्दों का वचन चयन करना महत्वपूर्ण है। वे हमें यह सिखाने का संदेश देते हैं कि हमें अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने शब्दों के महत्व को समझना चाहिए। हम जो कुछ भी कहते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमें सकारात्मक और प्रेरणास्पद शब्दों का चयन करना चाहिए। हम जो कुछ भी कहते हैं वह हमारे वचनों का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने शब्दों का पालन नहीं करते हैं तो यह हमारे विश्वास को कमज़ोर कर सकता है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ छल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और हमें अपने शब्दों में सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। हमें हमारे शब्दों के माध्यम से सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें दूसरों को प्रेरित करने और सहानुभूति देने के लिए अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें विचारशीलता और सजीव विचारना को समर्थन देना चाहिए। अपने शब्दों के माध्यम से हमें अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए और दूसरों को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री कृष्ण का उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ सच्चे स्नेह और सहयोग का संकेत देना चाहिए। हमारे शब्द दूसरों के दिल में स्नेह और सहयोग की भावना को पैदा कर सकते हैं। हमारे शब्द हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे शब्दों का उचित समय पर निरीक्षण करना चाहिए। अक्सर हम अपने शब्दों को उचित समय पर नहीं निरीक्षण करते हैं और इससे हमारे और दूसरों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण के उदाहरण के साथ हमें यह सिखाना चाहिए कि हमारे शब्द हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सामर्थ्यपूर्ण स्रोत बना सकता है। हमें अपने शब्दों के माध्यम से समाज में सुधार ला सकते हैं। अक्सर हम अपने शब्दों को गुस्सा या उत्साह में बोलते हैं और इससे दूसरों को हानि पहुंचती है। हमें सही समय पर बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे शब्द सही तरीके से समझा जा सके। आपके शब्दों का जादू काम कर सकता है। अपने शब्दों को इस तरीके से प्रयोग करें कि वे दूसरों के दिलों में छू जाए और उन्हें प्रेरित करें। आपके शब्द आपके खुद के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आप अपने शब्दों के माध्यम से खुद को प्रेरित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें अपने शब्दों का उपयोग आदर्श समाज निर्माण के लिए करना चाहिए। हमें अपने शब्दों के माध्यम से समाज को साझा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने संवादों में सजीवता बनाए रखना चाहिए। हमारे शब्दों का माध्यम से हमें दूसरों के साथ सजीव और सकारात्मक संवाद करना चाहिए। अपने शब्दों के माध्यम से हमें सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें अपने शब्दों का उचित और प्रेरणास्पद उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने शब्दों का उचित और सही तरीके से उपयोग करके समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे शब्द हमारे समृद्धि की ओर प्रेरित कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो वे हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे शब्द हमारे सफलता की ओर प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने शब्दों का उपयोग
समाज की उन्नति में योगदान करने के लिए करना चाहिए। हमें अपने शब्दों के माध्यम से समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने शब्दों का उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए करें। हमारे शब्द हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। अपने शब्दों के माध्यम से हमें समृद्धि और सुख की प्राप्ति करने के लिए काम करना चाहिए। हमारे शब्द हमें समृद्धि और सुख की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारे शब्द हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अपने शब्दों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और प्रेरणास्पद बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने शब्दों का सही तरीके से चयन करना चाहिए और दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इन उदाहरणों का महत्व हमारे जीवन में है और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और सुख की ओर बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम श्री कृष्ण के इस उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन को सफल और प्रेरणास्पद बना सकते हैं और अपने दर्शकों को भी इसी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे शब्द हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने दर्शकों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे भी अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को सफल और प्रेरणास्पद बना सकें। इस तरीके से हम सभी एक सकारात्मक और सफल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इस उदाहरण को समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि श्री कृष्ण हमें अपने शब्दों के महत्व को समझाने के संदेश देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यदि हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में इसे लागू करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने दर्शकों को भी इसी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इस तरीके से श्री कृष्ण के उदाहरण का महत्वपूर्ण संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे शब्द हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सफलता और प्रेरणास्पद बना सकते हैं और अपने दर्शकों को भी इसी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इन उदाहरणों को ध्यान में रखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें अपने शब्दों के महत्व को समझना चाहिए और हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता और प्रेरणास्पद बना सकते हैं। आखिरकार इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे शब्द का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन को सफलता और प्रेरणास्पद बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।